अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। पंजाब में डेंगू ने आज मजीद 3 अफराद की कीमती जानें ले ली। दूसरी तरफ सिंध में 53 लाख अफराद सैलाब में डूबे हुए हैं और हुकूमत वक्त दुआओं में मसरूफ है। वेलकम टू न्यूज़ स्पीड। जुलाई सन 64 ईस्वी में रोमन सल्तनत के दारुल हुकूमत रोम में लगने वाली आग ने जब पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था तो उस वक्त के हुक्मरान नेरो शहर से दूर एक पहाड़ की चोटी पर बैठे उस मंजर से लुत्फअंदोज हो रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे। लगता है आज 2000 साल बाद भी हालात ज्यादा नहीं बदले। इस वक्त जबकि सिंध सैलाब में डूबा हुआ है और पंजाब डेंगू मच्छर की दहशत में मुब्तला है, हमारे सदर मुमलिकत लंदन के निजी दौरे पर हैं, जबकि हमारे वजीर आजम जो कि इस दौरान बैरून मुल्क दौरे पर थे कल रात ही वतन वापस पहुंचे हैं। जबकि इस वक्त सिंध में 53 लाख अफराद इस सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 12 लाख घरों में तूफानी बारिशों ने अपना पूरी तरीके से उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, जबकि इन इलाकों में मलेरिया और डेंगू बुखार फैलने का खतरा यकीनन बढ़ रहा है। कल जब हम अपने प्रोग्राम में सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब से सिंध में सैलाब की संगीन सूरत हाल पर बात की, उन्होंने भी कहा कि उस पर बात करनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक नागहानी आफत है। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं कहता हूं कि भले आप तनकीद करें हम पर, आपका पूरा हक है। और मैं कहता हूं कि सवाल पूछ रही हूं और मैंने भी नहीं पूछा, मेरे भाई ने पूछा है। मैं सिर्फ कह रहा हूं आप जिस तरह सैलाब पे प्रोग्राम करें, रोज हम पे तनकीद करें, हम तनकीद बर्दाश्त करेंगे और बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप मेरी बात भी सुन लें। मेरा अर्ज ये है कि ये एक नागहानी आफत है। पिछले तमाम बरसातों के इन्होंने रिकॉर्ड इस बरसात में तोड़ दिए हैं। मगर शर्जील मेमन साहब जो कि इस वक्त में इस साल इस प्रोग्राम में भी शामिल होंगे, आपसे गुजारिश ये है कि ये कोई नागहानी आफत नहीं थी। इस सैलाब के बारे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पहले ही हुकूमत को खबरदार कर दिया था कि इस साल भी गुज़िश्ता साल की तरह सैलाबी बारिशें हो सकती हैं, जिससे 20 से 60 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। मगर निहायत अफसोस की बात है कि हुकूमत ने इस वार्निंग पर कोई कान नहीं धरा और उल्टा इस वार्निंग को अफवाह करार दिया था। कैसे, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये इश्तिहार जो कि खुद सिंध के ही तरफ से छापा गया, आप इसे अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा गया है, मैं नहीं बोल रही, ये इश्तिहार बोल रहा है। सिंध के अवाम को झूठी तसल्ली देने के लिए जून के महीने में हुकूमत की तरफ से कौमी अखबारात में इश्तिहारात शाया करवाए गए कौम के ही पैसे से, जिनमें कहा गया कि हम सिंध के अवाम को बताना चाहते हैं कि गुज़िश्ता सैलाब के दौरान जो बचाव बंदों में शगाफ पड़े थे उनकी मुरम्मत का काम तेजी से जारी है और इस महीने के आखिर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए आबादकार भाई अपनी फसलें उगाएं और किसी अफवाह पर यकीन ना करें। हम ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं, सही इश्तिहार में लिखा है कि जून, जुलाई और अगस्त में 24 घंटे इमरजेंसी लगाई गई है और कुछ अनासर अपनी सियासत चमकाने की खातिर अवाम को गुमराह कर रहे हैं और ये वार्निंग्स दे रहे हैं। ऐसी अफवाह फैलाकर वो काश्तकारों को काश्तकारी से रोक रहे हैं ताकि मुल्क की मईशत बैठ जाए, लेकिन हम इनको हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। मनजानिब जाम सैफुल्लाह खान धरेजो, सूबाई वजीर आबपाशी सूबाई सिंध। ये वो इश्तिहार है जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया। इस यकीन दहानी पर एतबार करके सिंध के काश्तकारों ने अपनी जमीनों पर फसलें काश्त की, मगर सैलाब ने 17 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी इन फसलों को तबाह कर दिया। इसके अलावा इनके 64,000 मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए। अब ये काश्तकार अपना सब कुछ बह जाने के बाद हुकूमत की मदद के मुंतजिर है, जबकि हुकूमत एक बार फिर आलमी इदारों के आगे हाथ फैलाए खड़ी है। पहले ही पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हुकूमत का एक भिखारियों वाला तासुर अनफॉर्चुनेटली बन चुका है। एक ऐसी कौम का तासुर जो नाअहल है और किसी भी किस्म की मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए पहले से कोई मंसूबाबंदी करती ही नहीं है और हर मुसीबत आ जाने के बाद दुनिया के आगे हाथ फैला देती है। इंतजामी तौर पर नाकामी के बाद हुकूमत सैलाब और डेंगू से निपटने के लिए अब दुआओं का सहारा ले रही है। इसीलिए हमारे सदर मुमलिकत ने आवाम से भी सैलाब और डेंगू मुतासरीन की मदद के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील की है। इससे ये बात मालूम हो जाती है कि हुकूमत अब आवाम के लिए शायद सिर्फ दुआ ही कर सकती है। सिंध में सैलाब के हवाले से एमन खान की देखते हैं रिपोर्ट। सड़कों पर नारे लगाते, टायर जलाते और मदद की अपील करते ये सांगड़ के मुतासिरीन सैलाब हैं,
जिन का कहना है कि उनका तो सब कुछ ही पानी बहा कर ले गया और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। सांगड़ का सिविल अस्पताल भी पानी में डूबा हुआ है और मरीजों को आने जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी तरफ नौशेरा फिरोज के मुतासरीन ने भी अहले वतन को अपनी दास्तान गम सुनाने के लिए सड़कों का सहारा ढूंढ लिया है और मुतासरीन इमदाद ना मिलने का रोना रोते रहे। यूनियन काउंसिल भल के बासर जमींदारों ने जमीन बचाने के लिए नाले में कट लगाए तो करीब के 12 देहात जो अब तक सैलाब से बचे हुए थे पानी की जद में आ गए और लोग जाने बचाने के लिए रेवड़ों की सूरत में भाग खड़े हुए। ठट्टा के इलाके के मकीन भी सैलाबी पानी में महसूर हैं और उन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। दादू की सड़कें और गलियां भी नदी नालों में बदल गई हैं और घर भी पानी में डूब चुके हैं और लोग बर्तनों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मीरपुर खास के खान सिंह नाले में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने में कामयाबी नहीं मिल सकी। मुतासरीन का कहना है कि उनके घर डूब चुके हैं और मवेशी मर चुके, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। सिंध के अवाम जो कि पिछले सैलाब में भी तबाही का निशाना बने थे, इस बार फिर अपना सब कुछ लुट जाने के बाद हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू शर्जील मेमन साहब। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सूबा सिंध के, उनका साथ देंगे कामिल अली आगा साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। उनके साथ मौजूद हैं ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले शर्जील मेमन साहब, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, पहले तो मैं पूछूंगी, कल मेरे प्रोग्राम में आपने कहा था कि चाइना हमें ठीक ठाक पैसे दे रहा है, आपने पता कर लिया कितने पैसे दे रहा है? किसी मुल्क का जिक्र किया था आपने, ईरान का शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया साहिबा। जहाँ आपने जो इंट्रो दिया, पहले मैं उस पर आना नहीं चाहूँगा। आपको, क्योंकि आपको मैं शॉर्ट सुना दूं, आपने कहा था मैं 5 मिनट में आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही कि शायद अब हुकूमत सिर्फ दुआओं का सहारा ले रही है। दुआ एक मुसलमान का ईमान होता है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना उस पर भरोसा है नहीं है, लेकिन हमें जो है वो दुआओं पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और हर मुसलमान का ईमान जो है वो अपने खुदा से दुआ ही मांगता है। तो इसीलिए जो है दुआएं मांगने के लिए अपील की गई थी, खुसूसी दुआएं बहुत अच्छी अपील है। मैं दुआ मांगने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मगर होता ये है, मैं आपको आपने जिस तरह तंजिया, अफसोस ये है, नहीं मुझे अफसोस है कि दुआ पे बिल्कुल भी तंज नहीं किया। नहीं, आपने जिस तरह तंजिया अब हुकूमत सिर्फ दुआओं के सहारे चले, आप अपने इंट्रो दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। खैर, दूसरी बात ये कि एक नागहानी आफत थी और है, और इस आफत के लिए हुकूमत ने जो है जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हुकूमत काम कर रही है। ये जो प्रेडिक्शन कोई नहीं थी कि कोई इतनी बड़ी रेन कभी होगी, और ये हिस्ट्री में इतनी कभी रेन नहीं हुई कि जहाँ पे 1100 मिलीमीटर रेन जिस जगह होती है वहाँ पता नहीं चलता कि किस तरह काम होगा। और उसके बाद जब ये नागानी आफत आ गई और लोगों की फसलें, लोगों के घर सब जो है पानी के ज़ेर आब आ गए, तो फिर हुकूमत ने जो अपनी कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने रिलीफ के लिए दिन रात एक लगाया हुआ है। हमारी 4 एजेंसीज काम कर रही हैं। एक हमारी ये पीडीए में, मैं एक मिनट विद ड्यू रिस्पेक्ट शर्जील मेमन साहब, आपकी बात नहीं काट रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे इस बात पे एग्री नहीं करती कि नागहानी आफत थी। मैंने आपको इसीलिए इस इंट्रो में भी ये बात की, अभी भी कह रही हूँ, आपके अपने मिनिस्टर साहब का ये एडवर्ट है जो अभी आपने देख लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कर लिया, सब कुछ चेक लिया। आपको याद होगा जून जुलाई में ये बात फिर फैलाई गई थी कि सैलाब आने का खतरा है। आप लोगों ने पूरा का पूरा लोगों को दिया था, आपने नहीं देखा, अवाम ने देख लिया है वो एडवर्ट। आई होप कि आप भी उसको देख लें, क्योंकि आप ही के इलाके के लिए ये छपा हुआ है, आप ही के मिनिस्टर ने ये छपवाया है। उस वक्त मावी मेमन साहब ने फ्लड की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जब शोर मचाया, खुद वॉइस ऑफ अमेरिका में ये बात छपी, बीबीसी में छपी, हमारे कितने प्रोग्राम्स यहाँ पर हुए पाकिस्तान में, इशू ये है, नहीं मेरी बात सुने, ये वो सैलाब नहीं है, आप शायद मिक्सअप करें या तो फिर आपने शायद सही तरह से तज्जिया किया। जो पिछली दफा जो सैलाब आया था वो नौशहरा से शुरू हुआ था, पूरा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब डुबोता, फिर बलूचिस्तान। आप वेट कर रहे थे कि वहां से शुरू होगा तो फिर इधर आएगा। सुने, आप सुने तो सही, आप मेहरबानी करके आप अगर किसी और को भी सुनने का मौका, अपने आप को सुनने का हौसला रखें। पिछली दफा जो सैलाब था उसकी प्रेडिक्शन आती रही और सब मेंटली प्रिपेयर थे कि सैलाब इन एरिया से आया है, फिर 10 लाख, 11 लाख क्यूसेक, 12 लाख क्यूसेक उस पर जो है बहस चलती रही कि कितना पानी आएगा। इस बार जो है वो बरसाती जो है वो रेंज इतनी हुई है कि उसमें जो है वो ज़मीनें डूबी हैं सबकी। ये पिछली दफ़ा का जो सैलाब था वो इस बार इस पर प्रेडिक्शन की जा रही थी, लेकिन उसका वो इश्तिहार था कि इस बार वो सैलाब नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरे इलाकों में इतनी बरसात नहीं पड़ी
جس کی وجہ سے وہ سیلاب کا خدشہ ہو. تو آپ لوگ پریپیئر تھے نا, کسی بھی قسم کا سیلاب آئے ڈیزاسٹر کے لیے پریپیئر تھے, آپ کی تیاری تھی تباہی کے لیے؟ اب میں آپ کو کچھ آنر نہیں بولنا چاہتا, میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ ایک چیز, اگر کسی بھی چیز کی کیپیسٹی سے اوپر ایک گلاس میں اگر آپ پانی کے لیے ایک جا اس میں ہار دیں تو آپ کیا ہوگا اس میں, مجھے بتائیں. میں اس کا جواب آپ کو دیتی ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کو میں بتا رہا ہوں منسٹر صاحب, کل آپ نے مجھے کہا, بار بار ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ پروگرام کریں, آپ ضرور کریں, اچھی ریکویسٹ کی تھی آپ نے, پورا پروگرام حاضر ہے. ایران دے میرے رہا ہے, سوال کا جواب دیں, کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا ٹھیک ٹھاک پیسے مل رہے ہیں. $10 ملین کے جو ہے وہ ایران جو ہے ہمیں امداد دے رہا ہے, پیسے نہیں دے رہا ہے, امداد دے رہا ہے. پہلی بات, ویری ویل ڈن, تھینک یو سو مچ. میں آگے چلتی ہوں آپ سے. نہیں میری بات سنیں, آپ نے جس طرح کہا کہ پریپیئر, ان سے ذرا بات کر لوں. میں آپ کے پاس آتی ہوں. میں چلوں گی قادری صاحب کے پاس. قادری صاحب, یہ ایک محض اتفاق ہے کہ, اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, مگر ایک محض اتفاق ہے کہ سیلاب اس دفعہ پنجاب میں نہیں آیا, جیسے کہہ رہے ہیں شجی میمن صاحب کے پہلے پنجاب میں آیا تھا, بہت تباہی ہوئی تھی. اور یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ڈینگی ابھی تک سندھ میں نہیں آیا, مگر ایسا ہو سکتا ہے. پریپریشن کتنی ہے حکومتوں کی, کتنی تیار ہیں آپ ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں بی مسئلہ یہ ہے کہ ڈینگی سندھ میں بھی ہے, کل بھی کوئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں, انٹیریئر سندھ میں بھی بہت سارے ہوئے ہیں. تو لیٹس ناٹ گو ان فار پوائنٹ سکورنگ, یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ بارش ہوئی اور اس کے بعد یقیناً ایک کیٹاسٹرفیز ہے, کیٹاسٹرفیز ہوتی ہیں, لیکن کل میں ایک ٹی وی پہ تھا تو وہاں نواب تالپور صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے آنریبل ایم این اے ہیں, وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ لوگوں کو لے کے جانے کا طریقہ تو موجود یقیناً نہیں تھا, لیکن یہ بھی کوئی نہیں بتا رہا تھا کہ ان کو لے کر جانا کدھر ہے. سو اس چیز میں, اور اب میں ڈینگی پہ بات کرتا ہوں, یہ میرا ایشو یقیناً ہے, میرا سندھ ہے. آپ ڈینگی پہ, ایک منٹ, میں ڈینگی پہ بھی پورا آپ کے پاس نیکسٹ سیگمنٹ اسی کے اوپر ہے. مجھے ایک بات بتائے گا, پنجاب میں سیلاب آیا تھا, وہاں پر ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بات, جو اس رپورٹ کا مجھے بتائیں گے اس وقت کہاں ہے؟ فلڈ انکوائری رپورٹ 2010 کی, اروڈ اویکننگ کے نام سے, جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹ ہے. وہ کدھر ہے رپورٹ؟ اس میں دو قسم کی رپورٹس تھیں. ایک تو وہ انکوائری کمیشن جو قائم کیا گیا تھا جوڈیس منسٹر صاحب کی طرف سے, جس میں بند توڑنے کی جو بات کی گئی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پر بند توڑے گئے ہیں, ایک تو وہ رپورٹ تھی. دوسری رپورٹ کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, آپ پریسائسلی ذرا بتائیے کہ وہ کون سی رپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں. میں کامل علی آغا صاحب کے پاس چلتی ہوں. کامل علی آغا صاحب, آپ کو پتا ہے یہ رپورٹ اس وقت کہاں ہے؟ اروڈ اویکننگ کے نام سے پچھلی دفعہ کے سیلاب کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کون کون رسپانسبل تھا, کس کس نے غلطیاں کی تھی, کس کس کو نکال دینا چاہیے. وہ رپورٹ کدھر ہے؟ دیکھیں, یہ میں پہلے بھی 2-3 پروگرامز کے اندر یہ کہہ چکا ہوں کہ اس رپورٹ کو نے شائع نہیں ہونے دیا, اور اس کے اندر باقاعدہ نام لے کر نامزد کر کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے, کیونکہ یہ پنجاب حکومت کے بڑے ہی مؤثر لوگ اور کچھ سردار جو ہیں اور بڑے اہم عہدے پہ باپ بیٹا وہ موجود ہیں, ان کے متعلق نشاندہی کی گئی ہے کہ انہوں نے وہ اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کی اور کر دیں. اور میں اس بات پہ میں نے احتجاج بھی کئی مرتبہ کیا اور میں نے اس کی نشاندہی کی, لیکن اس کے باوجود اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا گیا. حکومت پنجاب کے پاس ہے, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی مزید کیا کہہ سکتا ہے. جو انکوائری کمیٹی تھی, جو کمیشن قائم ہوا, اس نے اپنا کام مکمل کر کے حکومت کے سپرد کر دیا, اور ان کا کام نہیں تھا کہ اس کو شائع کرتے.